हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान मंच में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए हम अपने चक्रवृद्धि ब्याज के क्लास को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इस टाइप में हम समझेंगे सबसे डिफरेंट तरीका और सबसे अलग तरीका। और हाँ, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार फिर से बता दिया जाए कि आज से सुबह 11 बजे, ठीक है, साइंस के फिजिक्स की बैच स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, सुबह 11 बजे से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि एएलपी के लिए ये मोस्ट जो है ना, सबसे जो है प्रीसियस तो ये क्लास होने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और हम चलेंगे डायरेक्ट अपने क्लास की तरफ। हमारा क्लास क्या है? हमारा जो आज जो क्लास है वो चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास है। चक्रवृद्धि ब्याज का अगला टाइप में हम चलने वाले हैं और अगला टाइप जो है मेरा, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर को बताया जाएगा और आपको निकालना क्या है, आपको मूलधन निकालना है। क्या मूलधन क्या है? ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमारे पास ज्ञात है, हमको पता है, हमको निकालना है मूलधन। दर भी हमको पता रहेगा, समय भी हमको पता रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमको निकालना क्या है, तो मूलधन निकालना है। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन में चलेंगे और पहले क्वेश्चन के साथ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आज तक हम फॉलो करते आए हैं हम उसको ही फॉलो करेंगे। ठीक है, और बहुत ही आसानी से उसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे बनता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज पर, किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है, वो है 8 रुपया। ठीक है, तो पता करना है आपको कि धन क्या है, मतलब कि मूलधन क्या है। समझ में आ रही बात? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपया है, 2 वर्ष की बात की जा रही है और दर जो लग रहा है वो है 4% वार्षिक। ठीक है, अगर हम बात करें साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज में हम क्या देखते हैं? साधारण ब्याज में हम ये देखते हैं कि हर वर्ष सेम दर लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हर वर्ष अलग अलग दर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो पहले से दर लग चुका है उस पर भी दर लगता है, जैसे कि हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। अगर आप नहीं किए हैं पहले वाले क्लास को तो आप स्टार्टिंग से क्लास को कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज को स्टार्टिंग से देखिए, उसको हम परसेंटेज पे कैसे उसके साथ डील करते हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे। परसेंटेज पे हम लोग क्यों डील करते हैं? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो निकला है वो परसेंटेज से, प्रतिशत से ही निकला है। साधारण ब्याज जो निकला है वो प्रतिशत से ही निकला है, इसलिए हम सारे चीज़ों को प्रतिशत पे ही डील करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बिना किसी फार्मूला को यूज़ किए। ठीक है, तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोला जा रहा है? 2 वर्ष की बात की जा रही है। साधारण ब्याज, बताइए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में दर पे भी दर लगता है, लेकिन साधारण ब्याज में दर पे दर नहीं लगता है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर आएगा? तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही अंतर आएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा जितना कि दर में एक्स्ट्रा दर लग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, मान लिया जाए पहले समझने के लिए, ठीक है, इधर लिखेंगे SI सिंपल इंटरेस्ट का दर, ठीक है, रेट। ठीक है, इधर लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का रेट, इधर लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट। ये सिर्फ समझने के लिए है, ये आपके क्वेश्चन के हल का भाग नहीं है। मान लिया जाए कि 4% साधारण ब्याज लगा तो पहले साल भी 4% लगेगा और दूसरे साल भी 4% लगेगा। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ईयर लिख देते हैं, फर्स्ट ईयर ये हो गया सेकेंड ईयर। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? पहला वर्ष तो 4% लगेगा फिक्स, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे साल जो लगेगा वो 4% जो मूलधन पे लग रहा है, लग ही रहा है, लेकिन ये जो 4% है इस पे भी 4% लग जाता है। मतलब दूसरा साल में प्लस यहाँ क्या हो जाता है? 4% का 4%, ठीक है, बटे 100। ठीक है, 4% का 4%, कितना प्रतिशत होता है? देखिए तो ये होता है 0.16%। तो यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगा? 0.16। ठीक है, ये ना प्लस हो गया। अब देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखने का प्रयास करें, ठीक है, इसको अगर हम ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं तो हमें क्या दिखता है कि इन दोनों चीज़ों में, कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर है? ध्यान दीजिए, इधर 4% लगा, 4% लगा, कितना हो गया? 8%। ठीक है, इधर 4% लगा, इधर 4% लगा, तो ये तो 8% होगा ही होगा, लेकिन प्लस एक्स्ट्रा क्या भागा इसमें? 0.16% भी एक्स्ट्रा लग रहा है। तो जब हम इन दोनों के बीच के अंतर की बात करेंगे तो दर ही तो बढ़ा ना, और कुछ नहीं बढ़ता है। दर बढ़ने से ही मूलधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है? बदल जाता है।
मूलधन के अकॉर्डिंग साधारण ब्याज का मिश्रधन अलग हो जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो 0.16% एक्स्ट्रा लग गया। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम अपने क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे इसको समझते हैं, आइए देखते हैं एक बार। ठीक है, तो हम यहाँ तक बनाने के बाद, यहाँ तक समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हमारे पास जो अंतर है वो सिर्फ और सिर्फ 0.16% का ही अंतर आया। एक चीज़ और बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। मान लिया जाए कि अगला बार, ठीक है, मान लीजिए ये 2 साल की बात है तब ना, अगला बार थर्ड ईयर की बात करते हैं। थर्ड ईयर में क्या करेगा, लगेगा फिर से 4% लगेगा मूलधन पे जो लग रहा था, लेकिन प्लस इस बार जो लगेगा ये 4%, ये 4% और इस पे, इन तीनों पे लगेगा कितना, 4% रेट, मतलब 4 4 8.16, मतलब 8.16 पे भी 4% लग जाएगा, 4/100 लग जाएगा। तब यहाँ पे एक्स्ट्रा डर लगेगा। ठीक है, क्या होगा देखिए तो क्या होता है। इसको इसके साथ गुना कीजिए, 64 32, कोई दिक्कत है। अब पॉइंट है 2 अंक के बाद, तो ये क्या होगा, इधर आएगा। ठीक है, पॉइंट मतलब यहाँ पे जो होगा 0.3264%। ठीक है, इस तरह का रहेगा और हम इसी तरीके से लेके चलेंगे। एक्स्ट्रा अब क्या हुआ बताइए तो, अब इन दोनों में क्या अंतर है, इसमें तो तीसरा साल भी 4% ही लग रहा है। अब इन दोनों में जो अंतर है वो है 0.16% प्लस 0.3264%। इतना ही एक्स्ट्रा भागा ना, देखिए तो हम अपने डायग्राम से देखते हैं तो इतना ही एक्स्ट्रा भागा ना, जो एक्स्ट्रा भागा उतना ही तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का वही तो अंतर होता है ना। आ रही बात समझ में? तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। हम 2 साल के बारे में भी पढ़ेंगे, 3 साल के बारे में भी पढ़ेंगे, 4 साल के बारे में भी पढ़ेंगे और ज़रूरत पड़े तो 5 साल के बारे में भी पढ़ेंगे। और इस कॉन्सेप्ट से हम किसी भी तरीके का शॉर्ट तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और इस बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से ही हम सारा का सारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, हंसते हंसते खेलते खेलते मज़े से। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं। अब बताइए तो अंतर पता करने के लिए आपको साधारण ब्याज का डाटा बनाने का जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जान रहे हैं 4% लग ही रहा है। एक्स्ट्रा क्या भागा, ये और ये, मतलब सिर्फ हमको अगर ये पता चल जाए, ठीक है, कट करो, अगर हमको सिर्फ ये पता चल जाए कि इन दोनों का अंतर कितना है, ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर अगर पता चल जाने के बाद देखिए इन दोनों का अंतर कितना है 0.16 और इन दोनों का अंतर कितना 0.3264, इतना ही है ना। ठीक है, तो अब डायरेक्ट चलेंगे हम, सिर्फ इधर का डाटा बनाएंगे और इधर से ही पता चल जाएगा एक्स्ट्रा क्या आ रहा है। ठीक है, और इधर हम, ये तो पता ही है कि 4% लग रहा है। इसको मिटाते हैं और जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, पहला नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 4% वार्षिक लग रहा है, 2 वर्ष की बात है, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का डाटा बनाइए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का डाटा बनाइए। क्या बनाना है, पहला साल क्या लगेगा, 4% लग गया। ठीक है भाई, प्लस में कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, और दूसरा साल, ये पहला साल है, फर्स्ट, कोई दिक्कत। और सेकेंड क्या होगा, सेकेंड ईयर, ये 4% तो लगेगा ही, लेकिन इस 4%, पहले वाले 4% पे फिर से 4% लग जाएगा, मतलब 0.16% लग गया। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ गया, कितना प्रतिशत का, 0.16% बराबर कितना, 8 रुपया। कितना रुपया दिया गया है, देखिए 8 रुपया दिया गया है। इसलिए 1% बराबर निकालना हो तो 8/0.16 हो जाएगा, 1% निकल जाएगा, इसलिए 100% निकालना है। 100% क्या होता है हमारा, मूलधन। 8/0.16 गुना 100, पॉइंट उड़ाएंगे तो 100 और हो जाएगा। ये 2 बार में कटा, ये 50 बार में कटा, तो मेरा आंसर क्या हो गया, 5,000। कोई दिक्कत है, ये मेरा हो गया मूलधन। देखिए शॉर्ट था कि नहीं, आसान था कि नहीं। ठीक है, किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा, उस पर ही हम अपने निष्कर्ष तक पहुंच गए। इसको समझने के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसी तरीके का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, एक धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है कितना है, 1.25 रुपये है। 1.25 रुपया है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो धन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है,
कंपाउंड इंटरेस्ट का डाटा बनाना है। फिर से 2 वर्ष की बात है, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर क्या लगेगा, 5% तो लगेगा ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले साल जो लगेगा उससे पहले कोई दर नहीं है। पहला साल 5%, सेकेंड वर्ष 5% तो लगेगा ही लगेगा, प्लस क्या होगा, इस 5% का भी 5% लगेगा, मतलब 5% का 5/100, 5% का 5% कितना होता है 0.25, 0.25, 0.25, कोई दिक्कत है। तो एक्स्ट्रा क्या हुआ, देखिए एक्स्ट्रा क्या हुआ, इसमें अंतर क्या निकला, साधारण ब्याज और अधिक का इतना 0.25%, 0.25%, इतना ही अंतर निकला ना। 0.25% बराबर कितना 1.25, कितना 1.25। इधर से अगर इसको कटाते हैं तो पॉइंट कट जाता है, सॉरी 1% बराबर डायरेक्ट निकाल लीजिए, इसलिए 1% बराबर क्या हो जाएगा। अगर डायरेक्ट हम बात करें तो आपको अगर समझ में आए तो हम कह सकते हैं ये क्या हो गया, कितने बार में कटेगा, 5 बार में। कितने बार में कटेगा, 5 बार में, कोई दिक्कत है। 1% बराबर 5 हो गया, ठीक है, इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा 5 × 100, मतलब 500 रुपीज़, कोई दिक्कत है। हमको लग रहा है कि समझने में तो कोई समस्या नहीं है। देखिए यहाँ पे हम 0.25 था, ठीक है, 0.25% बराबर इतना रुपया था, इसलिए 1% बराबर 5 रुपया हो गया, इसलिए 100% बराबर 500 रुपया हो गया। समझना सबसे बड़ी बात है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, कोई ये ट्रिक नहीं है, याद रखिएगा, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको बांटने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी, एक माहौल बन सके कि हाँ भाई बेसिक कॉन्सेप्ट नाम का भी कोई चीज़ होता है इस दुनिया में, ठीक है। तो चलेंगे, अब हम 2 वर्ष वाला तो कर लिया, अब 3 वर्ष वाला एक क्वेश्चन देखते हैं कि 3 वर्ष वाले में हम क्या करेंगे। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा चुके हैं। 3 वर्ष वाला जो क्वेश्चन है मेरा, किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर जो है 31 रुपया है। कितना है, 31 रुपया है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो धन ज्ञात कीजिए। इस बार ब्याज की वार्षिक दर 10% है और समय कितना है 3% है, अंतर कितना है 31 रुपया का अंतर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर से CI का ही, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का ही डाटा बना लेते हैं। पहले वर्ष कितना लगेगा, फर्स्ट, यहाँ पे कितने वर्ष की बात है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहला वर्ष जो लगेगा वो कितना लगेगा, 10% लगेगा। दूसरा वर्ष 10% लगेगा, प्लस क्या लगेगा, इस 10% का भी 10%। तो याद है आपको 10% का 10/100 कितना निकलता है, 1% निकलता है, ठीक है, कोई दिक्कत है। इसको मिटाते हैं। अब जो लगेगा 10% तो फिर से लगेगा, लेकिन प्लस में क्या लगेगा, ये इन सब को दोनों को जोड़ के, ठीक है। इसका 10, 10, 20, 21, मतलब इस बार 21% का 10% लगेगा। 21% का 10% क्या आ जाता है 2.1, क्या आ जाता है 2.1%। कोई दिक्कत है, इसको मिटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो हम क्यों घेरे हैं इसको। क्या हो गया 2.1, इसको मिटा सकते हैं, ये रफ में करके हम यहाँ लिख लिए। अब देखिए तो एक्स्ट्रा क्या गया, एक्स्ट्रा क्या गया 0.0 है ना, ये क्या है 1.0 लिख सकते हैं इसको, 1.0, 1% को 1.0% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3.1%, ठीक है। अंतर क्या निकला, अंतर क्या निकला 3.1% का अंतर निकला। अगर 3.1% का अंतर निकला तो कितने रुपये का अंतर निकला, तो 31 रुपये का अंतर निकला। वाह, 31 रुपये का अंतर निकला, ठीक है। इसलिए अगर 3.1% बराबर इतना, इसलिए 1% बराबर कितना बताइए, पॉइंट उड़ेगा नीचे 0, 31 कट गया, उधर 10 हो जाएगा, 1% बराबर 10 रुपया। इसलिए आपसे अगर पूछा जाए कि 100% बराबर क्या आ जाएगा, तो 1000 रुपया हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी है क्या? अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है तो हम चलते हैं इस बार 4 वर्ष में, 4 वर्ष वाले क्वेश्चन पे, उसको भी क्लियर करने का प्रयास करते हैं। इसको मिटाते हैं इसी प्रकार, ठीक है, ब्लैक। तो ठीक है, इस बार हम देखते हैं 4% वाले को, 4 वर्ष वाले क्वेश्चन को। किसी धन का 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 684 रुपया हो जाता है। अगर वार्षिक दर जो है 20% लग रहा है तो आपको बताना है कि वो धन क्या है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसको भी सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का डाटा बनाएंगे। क्या दर कितना लग रहा है 20% का, कितना बार 4 वर्ष। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ईयर, यहाँ लिखेंगे सेकेंड ईयर, यहाँ लिखेंगे थर्ड ईयर, यहाँ लिखेंगे फोर्थ ईयर। कोई दिक्कत है? पहले साल 20% लगेगा, इसमें नो डाउट।
दूसरे साल 20% लगेगा ही लगेगा, प्लस ये जो 20% है ना, इसका भी 20% लग जाएगा। ठीक है, इसका 20% का 20% कितना होगा, देखिए तो 20% का 20%, 20/100 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या भागा, 4%। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या गया, 4%। इसको मिटाते हैं। अब देखिए तीसरे साल क्या होगा, फिर से 20% का 20% तो लगेगा ही, जो कि मूलधन पे लगता आ रहा है। अब दर की बात है तो इस बार क्या लगेगा, इस पूरे पे 4% लगेगा। 20 20 40 4 44, इस बार 44 का 4/100 लगेगा। ठीक है, देखिए तो 4 चौक 16, बाकी कितना, 1 4 चौक 16 1 17, 4 चौक 16 17, इतना लिखा 1.76। कितना निकला, कुछ तो गड़बड़ है। 44 का 4% नहीं निकालना है, 44 का 20% निकालना है। इट्स माय मिस्टेक। 44 का 20/100 क्या निकला, देखिए तो 1010, तो ये क्या होगा, 8.8 हो जाएगा। क्या निकलेगा, 8.8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगले साल क्या होगा, अगले साल क्या होगा, देखिए अगले साल फिर से तो 20% लगना ही लगना है, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या लगेगा, 20 20 60 20, 20 20 40 20 60, 60% और प्लस इधर का 12.8%। मतलब टोटल जोड़ें तो 72.8% होता है। इन सबको टोटल जोड़ दिए तो 72.8% हो गया। इस पे 20% लग जाएगा मेरा, 20/100। कोई दिक्कत है, इसको उड़ाए तो नीचे 0, ये ख़त्म हो गया। एक बार गुना कर दीजिए इसको, कितना हो जाता है, 16 6, बाकी 1 4 1 5, ठीक है, 7 2 14 और डबल 0 है तो 14.5, मतलब 14.56, इतना हो गया। अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो गया है। अब मेरा जो मेन काम है वो कर लेते हैं। इतना कर लेने के बाद आपका ना क्वेश्चन सिक्योर हो जाता है, और क्वेश्चन का आंसर आपका सिक्योर हो जाता है। तो देखिए एक्स्ट्रा कितना गया, इतना ही गया ना एक्स्ट्रा। ठीक है, 4% ये इतना, ठीक है, तो ये होगा 6, ये 8 5 बाकी 1, ठीक है, पॉइंट, ये 4 8 4 12, 12 4 16 17 7, बाकी 1 2, 27.36%। कितना निकला, 27.36%। यही अंतर हुआ ना। 27.36% बराबर कितना रुपया, 684 रुपया। देखिए क्वेश्चन में कितना है, 684 रुपया। तो 684 यहाँ लिखे, कोई दिक्कत है, इसलिए 1% बराबर कितना, तो 684 बटे 27.36, पॉइंट उड़ाएंगे तो 100। इसलिए अगर 100% बराबर पूछा जाए, 100% बराबर पूछा जाए, इसको यहीं पे कटा लें या बाद में कटाएं, यहीं पे कटा लेते हैं। ये कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में। ये क्या कट जाएगा, 25 बार में। मतलब 1% बराबर 25 रुपया निकल गया मेरा। 1% बराबर कितना निकल गया, 25 रुपया। इसलिए 100% बराबर 25 गुना 100 बराबर 2500 रुपया। ये मेरा हो जाता है आंसर। कोई दिक्कत है? तो चलिए इसी रफ्तार के साथ हमारा ये क्लास समाप्त होता है। अब बचा है सिर्फ और सिर्फ एक क्लास। उसमें 2 तरह के सवाल हैं, दोनों को हम उसमें एक में ही क्या कर देंगे, मर्ज करके उसको क्लास को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद जो भी क्लास आएगा मेरा, वो 1 शॉर्ट वीडियो होगा। मतलब एक ही क्लास में पूरा चैप्टर, एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एक क्लास में एक चैप्टर को समाप्त करेंगे हम लोग। और इसी तरह से अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। साथ ही साइंस से फिजिक्स मेरा जो है कल से, मतलब आज से 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही मेरा ALP का बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। 1 जनवरी से मैथ, रीजनिंग, साइंस, ठीक है, प्रॉपर तरीके से रनिंग में आ जाएगा। और विदिन 30 to 45 डेज, 30 से 45 दिन के अंदर सारा का सारा कोर्स का एक कंप्लीट पैकेज तैयार हो जाएगा ऑन यूट्यूब, बिल्कुल फुल फ्री। ठीक है, आप नोट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट अभी बिल्ड हो रहा है, उसमें टाइम लगने वाला है। ठीक है, अब नोट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको नोट्स किस तरीके से मिलने वाला है वो भी हम आगे आने वाली वीडियोज़ में बताते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास से हम आपसे विदा चाहते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।